एवरीवन एंड वेलकम टू द कोर एस्पिरेंट। आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं वो आईआईटी में ब्रांच चेंज को लेकर है। जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया में टोटल 23 आईआईटीज हैं जिसमें आप जेई एडवांस के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। सो चॉइस फिलिंग में स्टूडेंट का काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट क्वेरी ये रहता है कि क्या हम ब्रांच चेंज कर सकते हैं। अगर हम किसी आईआईटी में लोअर ब्रांच में एडमिशन लेते हैं तो फ्यूचर में क्या हम उसका ब्रांच चेंज करके हायर ब्रांच में शिफ्ट कर सकते हैं। सो ये वीडियो कम्प्लीटली इसी टॉपिक पर है। हमने 23 के 23 आईआईटीज को कवर किया है। सो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल में आपको जॉब वैकेंसीज, इंटर्नशिप, कॉलेज एडमिशन, इस तरीके के कई इंपॉर्टेंट टॉपिक जो स्टूडेंट लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन रेगुलर बेसिस पे अपलोड किया जाता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बता देता हूँ ये है कि हर कॉलेज में ब्रांच चेंज करने का एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है और सारे के सारे स्टूडेंट ब्रांच चेंज नहीं कर सकते हैं। कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट ही होते हैं जो ब्रांच चेंज कर सकते हैं, जो आपको कॉलेज जाने पर ही मालूम पड़ेगा कि वो लिमिट कितने का है। 2 स्टूडेंट, 4 स्टूडेंट या 10 स्टूडेंट, उसमें भी कुछ रिजर्वेशन होता है। SC ST कैंडिडेट, जनरल कैंडिडेट, सो इस बात का आप ध्यान रखें। यहाँ हम बात करेंगे कि क्या है वो मिनिमम कंडीशन और सेकेंडली आप किस टाइप के ब्रांच में शिफ्ट कर सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आईआईटी भुवनेश्वर से। जी हाँ, आईआईटी भुवनेश्वर में आप ब्रांच चेंज कर सकते हैं फर्स्ट ईयर के बाद, यानी कि 2 सेमेस्टर के बाद। आपका जो मिनिमम सीजीपीए का रिक्वायरमेंट है वो है 8.5 प्लस, और एक कंडीशन ये है कि फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में जितने भी पेपर हैं उसमें आपका किसी में भी बैक नहीं आना चाहिए। सो ये है मिनिमम कंडीशन। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि एक लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट ही ब्रांच चेंज कर सकते हैं। अगर आप उन लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में आते हैं तो आपका ब्रांच चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आईआईटी दिल्ली के बारे में। तो आईआईटी दिल्ली में आप ब्रांच चेंज कर सकते हैं, बट वहाँ पर कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो रिक्वायरमेंट है सीजीपीए का फर्स्ट ईयर में वो अलग है। जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट के स्टूडेंट्स के लिए मिनिमम सीजीपीए का रिक्वायरमेंट है 8 सीजीपीए और SC ST कैंडिडेट के लिए मिनिमम जो सीजीपीए है वो है 7 सीजीपीए। इसके अलावा आपका कोई भी ट्रैक रिकॉर्ड खराब नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई भी प्रोफेसर या फिर किसी भी तरीके का कंप्लेन आपके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आईआईटी जो निकल के आ रहा है वो है आईआईटी इंदौर। यहाँ पर आपका सीपीआई स्कोर और कंसीडर किया जाएगा ब्रांच चेंज करने को लेकर। इसमें जो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैंडिडेट हैं इनके लिए मिनिमम सीपीआई स्कोर है 6.0 प्लस आप क्लास के टॉप 1% में आने चाहिए। ये दो रिक्वायरमेंट है आपका ब्रांच चेंज करने को लेकर। जो नेक्स्ट आईआईटी निकल के आ रहा है वो है आईआईटी खड़गपुर। यहाँ पर जो सीजीपीए का रिक्वायरमेंट है वो है 8.5 और यहाँ पर भी सेम चीज है, आपको क्लास के टॉप 1% में आना पड़ेगा। ये जो दो रिक्वायरमेंट है ये अगर आप फुलफिल हो जाता है तो आप ब्रांच चेंज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आईआईटी जोधपुर के बारे में। आईआईटी जोधपुर में सिर्फ एक ब्रांच का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, वो है इंजीनियरिंग साइंस, और बाकी किसी ब्रांच के बारे में किसी तरीके का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आईआईटी कानपुर के बारे में। अब तक मैंने जितना भी आईआईटी के बारे में बात किया रिगार्डिंग ब्रांच चेंज, सबसे अच्छा कॉलेज यही है आईआईटी कानपुर। यहाँ पर सिर्फ आप फर्स्ट ईयर में नहीं, आप सेकेंड ईयर में भी ब्रांच चेंज कर सकते हैं। और बीटेक के स्टूडेंट से बीटेक में ही नहीं, बीटेक से आप डुअल डिग्री यानी बीटेक प्लस एमटेक या फिर बीटेक प्लस एमबीए या फिर एमएस, इन जैसे कोर्स में भी आप स्विच कर सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट लोअर ब्रांच में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं आईआईटी में तो आईआईटी कानपुर को सबसे ऊपर कंसीडर करें, क्योंकि आईआईटी कानपुर आपको बेटर ऑप्शन प्रोवाइड करता है बाकी आईआईटीज के कंपेयर में। सपोज आप आईआईटी कानपुर में कोई लोअर ब्रांच लेते हैं तो फ्यूचर में आप उसे अपग्रेड करके बीटेक प्लस एमबीए कोर्स में स्विच कर सकते हैं। तो इस ऑप्शन को आप जरूर कंसीडर करें एक बार। नेक्स्ट हम बात करते हैं आईआईटी मद्रास के बारे में। आईआईटी मद्रास में भी आप कई सारे ब्रांच चेंज करने के ऑप्शन देखने को मिलेंगे आपको, बट यहाँ प्रॉब्लम यह है कि आपको बीटेक टू बीटेक ब्रांच चेंज करने का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर किसी भी तरीके का इन्फॉर्मेशन बीटेक के लोअर ब्रांच से बीटेक के अपर ब्रांच में शिफ्ट करने का दिया हुआ नहीं है। यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा बीटेक टू डुअल डिग्री। डुअल डिग्री में ही आप अपने स्पेशलाइजेशन को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा बीटेक से आप बीटेक प्लस एमएस का प्रोग्राम में स्विच कर सकते हैं, या फिर डुअल डिग्री से बीटेक प्लस एमएस के प्रोग्राम में स्विच कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आईआईटी गांधीनगर के बारे में।
आईआईटी गांधीनगर में भी आप ब्रांच चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप डुअल डिग्री से सिंगल डिग्री में भी स्विच कर सकते हैं। बट यहाँ पर जो सीपीआई का रिक्वायरमेंट है वो काफी ज्यादा हाई है, यानी कि आपका जो सीपीआई का रिक्वायरमेंट है वो है 9.5। तो इस बात को आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट हम बात करते हैं आईआईटी पटना के बारे में। आईआईटी पटना में भी आप ब्रांच चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर जो सीपीआई का रिक्वायरमेंट है वो है 8। यहाँ पर भी आपका एक कॉमन रिक्वायरमेंट ये है कि किसी भी तरीके का बैकलॉग नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं आईआईटी रुड़की के बारे में। आईआईटी रुड़की में भी आप ब्रांच चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, आपका एक स्पेसिफिक सीजीपीए या सीपीआई का रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर वैल्यू मेंशन किया हुआ नहीं है। सेकेंडली, आपका किसी भी तरीके का पेपर में बैक नहीं होना चाहिए और आपके अगेंस्ट किसी भी तरीके का डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स को इग्नोर कर रहा हूँ, जैसे कि एक कंडीशन ये लिखा हुआ है कि अगर किसी ब्रांच से आप दूसरे ब्रांच में जाना चाहते हैं, पर उसका एक कंडीशन ये है कि आपका ब्रांच का स्ट्रेंथ 25% से कम नहीं होना चाहिए। इस कंडीशन केस आपका ब्रांच का स्ट्रेंथ अगर 25% से कम हो जाएगा आपके ट्रांसफर होने पर, तो आपका ट्रांसफर रोक दिया जाएगा। बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आईआईटी में जनरली इतना लो स्ट्रेंथ होता ही नहीं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आईआईटी आईएसएम धनबाद के बारे में। यहाँ पर भी जो कंडीशन है, जो सीजीपीए या फिर आप जो सीजीपीए का रिक्वायरमेंट है वो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 8 सीजीपीए है। उसके अलावा एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 7 सीजीपीए। यहाँ पर भी आपको सिमिलर से रूल देखने को मिलेंगे जिस तरीके से आईआईटी रुड़की में था। और यहाँ पर अलग से कास्ट बेस्ड एक कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन आपको देखने को मिलेगा कि अगर आपके कैटेगरी में सीट वैकेंट रहेगा तभी आपका ब्रांच चेंज किया जाएगा, नहीं तो आपका ब्रांच चेंज नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आईआईटी रूपर के बारे में। आईआईटी रूपर में भी आप ब्रांच चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जो सीजीपीए का रिक्वायरमेंट है वो रिलेटिवली कम है बाकी आईआईटीज के कंपेयर में। यहाँ पर जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी का स्टूडेंट के लिए जो सीजीपीए का रिक्वायरमेंट है वो है 7.5। वहीं एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए है 6.5। बट यहाँ पर एक कंडीशन ये रख दिया गया है कि मिनिमम 2 ही स्टूडेंट ब्रांच चेंज कर सकते हैं प्रत्येक ब्रांच से। नेक्स्ट हम बात करते हैं आईआईटी बीएचयू के बारे में। जहां तक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है आईआईटी बीएचयू में ब्रांच चेंज करने को रिगार्डिंग, आप आईआईटी बीएचयू में ब्रांच चेंज कर सकते हैं 3rd सेमेस्टर तक। जी हाँ, आप 3rd सेमेस्टर तक ब्रांच चेंज करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखें। बाकी दूसरे आईआईटी में आप 2nd सेमेस्टर तक ही आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेगा। रहा बात सीजीपीए का, तो यहाँ पर सीजीपीए का किसी भी तरीके का कोई भी डिटेल शेयर नहीं किया गया है। सो ये आपको कॉलेज जाने पर ही पता चलेगा। सिमिलरली यहाँ भी काफी लिमिटेड स्टूडेंट्स ही ऐसे हैं जिनका ब्रांच चेंज किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आईआईटी गुवाहाटी के बारे में। आईआईटी गुवाहाटी में आप ब्रांच चेंज कर सकते हैं, बट यहाँ पर कितना सीजीपीए का रिक्वायरमेंट है ये इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं किया गया है। नेक्स्ट है हमारा आईआईटी भिलाई। आईआईटी भिलाई में भी आप ब्रांच चेंज कर सकते हैं बेस्ड ऑन सीजीपीए स्कोर। नेक्स्ट है हमारा आईआईटी गोवा। आईआईटी गोवा में भी आप ब्रांच चेंज कर सकते हैं फर्स्ट ईयर के बाद, बट डिपेंड करता है सीजीपीए पर, सीट्स अवेलेबिलिटी पर और कैटेगरी पर। यदि ये सारे कंडीशन आपके फेवर में होते हैं तभी आप ब्रांच चेंज कर पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा आईआईटी पलक्कड़। यहाँ पर भी आप ब्रांच चेंज कर सकते हैं बेस्ड ऑन मेरिट। इसके अलावा किसी भी तरीके का सीजीपीए का इंफॉर्मेशन शेयर नहीं किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आईआईटी तिरुपति। आईआईटी तिरुपति में भी आप ब्रांच चेंज कर सकते हैं फर्स्ट ईयर के बाद बेस्ड ऑन सीजीपीए स्कोर। इसके अलावा अगर हम बात करें आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी हैदराबाद और आईआईटी जम्मू, इन तीनों आईआईटी में ब्रांच चेंज करने का फैसिलिटी नहीं है। और 2 आईआईटीज हैं, आईआईटी मंदी और आईआईटी धारवाड़, इसमें ब्रांच चेंज करने का इंफॉर्मेशन शेयर नहीं किया गया है। सो होपफुली आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आपका चॉइस फिलिंग में काफ़ी हेल्प हो जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इसी तरीके के और वैल्यूएबल कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।